हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोहन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले हैं गैंगस सिक्योरिटीज़ लिमिटेड कंपनी के बारे में, जो कंपनी फाउंड हुई थी 2015 में। और ये एक सब्सिडी है किसकी, सिनेटोलिया टी लिमिटेड कंपनी की सब्सिडीज है। और आज हम बात करेंगे कि आपको गैंगस सिक्योरिटीज़ लिमिटेड कंपनी काम करती क्या है और आपको लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के अंदर निवेश करना है या नहीं करना है। वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके सामने हर दिन एक अच्छी से अच्छी कंपनी का शेयर एनालिसिस ला सके। उसके साथ साथ में मार्केट रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो हम कंपनी के बारे में बात करें, दैट इज गैंगस सिक्योरिटीज लिमिटेड, जो कि एक ऐसी कंपनी जो पूरी कंपनी रिलेटेड है किसके लिए, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, टी बिजनेस, प्रॉपर्टी, प्रोफेशनल सर्विसेज। मतलब क्या, ये एक उत्तर प्रदेश बेस्ड ट्रेडिंग कंपनी है जिसका जो मेन जो काम है वो क्या है, इन्वेस्टमेंट करना, कोई पर्टिकुलर फील्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, और उसके हिसाब से जो भी प्रॉफिट आता है वो इस कंपनी का प्रॉफिट होता है। और ये एनबीएफसी की तरफ से भी रजिस्टर्ड हो गई है आरबीआई के माध्यम से। ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसका जो मेन जो कारोबार है वो उत्तर प्रदेश में ये कंपनी काम करती है, मोस्टली एंगेज है टी बिजनेस के अंदर। और जो भी प्रॉपर्टी या फिर कोई भी रियल एस्टेट रिलेटेड कोई भी बिजनेस होता है तो उसके लिए कंपनी डील करती है। अगर मैं इसके मार्केट कैप की बात करूं तो ये बहुत ही छोटी स्मॉल कैप कंपनी है जिसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है सिर्फ 59.02 करोड़ रुपीस का। डिविडेंड की तो मैं क्या ही बात करूं। फेस वैल्यू है इसके शेयर की 10 रुपीज़। और ये जो सेक्टर में जो काम करती है उसका जो इंडस्ट्री का प्री है, दैट इज इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, वो करंटली 41.78 के आसपास चल रहा है। और इस शेयर का जो प्राइस टू अर्निंग है वो है 11.87 के आसपास। प्राइस टू बुक भी इसका काफ़ी कम है, दैट इज़ 1.15 का प्राइस टू बुक है। और बुक वैल्यू है इसकी करंटली 51.14, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी बात है। और इसकी जो 20 दिन की एवरेज डिलीवरी की अगर मैं बात करूँ शेयर में तो वो है सिर्फ 2717। और इसका जो बीटा है वो है 0.7, जो कि आपको बताता है कि अगर इंडियन शेयर मार्केट के अंदर 1%, दैट इज निफ्टी अगर समझ लो 1% के आसपास, इंडाइसिस 1% के आसपास अगर अपवर्ड मूवमेंट देते हैं तो इस शेयर के अंदर आपको 0.7% का अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। और वैसा अपोजिट डायरेक्शन में भी सेम ऐसा ही होता है। अगर मैं इसके फाइनेंशियल्स की बात करूं तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको पहले के क्वार्टर में थोड़ा कम ही देखने को मिलेगा, बट जून 2020 में आप देखिए, सितंबर 2020 में देखिए, दिसंबर 2020 में कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें आपको फिर से डाउनफॉल देखने को मिला है। वैसे ही कंपनी की जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है सेम जून 2020 में भी सितंबर 2020 में बढ़कर हो चुकी थी ऑलमोस्ट 10 करोड़ रुपीस के आसपास। और दिसंबर 2020 में लगभग 1 करोड़ 1 CR के आसपास कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है। इसको और डिटेल में हम देखेंगे इन द फर्दर स्लाइड्स। जो सबसे अच्छी बात लगी मुझे इस कंपनी के बारे में वो ये है कि कंपनी जो टोटल शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें से टोटल प्रमोटर की होल्डिंग है 61.77%। उसके अंदर की बात की अगर मैं बात करूँ तो डीआईआई की होल्डिंग है इस कंपनी के अंदर 3.45%। और मेन जो इन्वेस्टर्स है दूसरे सबसे ज़्यादा वो है पब्लिक इन्वेस्टर्स, मतलब आप जैसे और मेरे जैसे रिटेल कैटेगरी इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों का इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है 34.78% के आसपास। कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो काफ़ी बेहतरीन है, बट अगर इसके अंदर एफआईआई का भी इन्वेस्टमेंट होता लगभग 5 या 8% के आसपास तो इस कंपनी की बात ही अलग होती। कंपनी का अगर हम रेवेन्यू स्टेटमेंट कंपेयर कर लेते हैं तो कंपनी का जून 2020 में टॉप लाइन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू हुआ था 4 करोड़, सितंबर में 17 करोड़ और दिसंबर में 10 करोड़ रुपये का कंपनी ने टोटल इनकम जनरेट किया है। उसके सामने कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर्स देखे तो 3 करोड़, 6 करोड़ और 8 करोड़ रुपये का कंपनी ने टोटल एक्सपेंडिचर किया है। बट कंपनी जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी, दैट इज बॉटम लाइन की अगर मैं बात करूं तो जून 2020 में 1 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है, सितंबर में 10 करोड़ रुपीस और दिसंबर में 1 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट जनरेट किया है। हालांकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के अगर मुताबिक अगर हम कंपेयर करें तो ये कंपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। बट आपको पता होना चाहिए कि जिस कंपनी का मार्केट कैप ही अराउंड 60 करोड़ रुपीस के आसपास है वही कंपनी अगर समझ लो ईयरली 12 करोड़, 13 करोड़, 15 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट जनरेट करती है तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी बात होती है एज पर द परसेंटेज। कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है ऑन एन ईयरली बेसिस।
सो अगर हम इस कंपनी का रिटर्न रेशियोज भी कंपेयर करते हैं तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम देखेंगे कंपनी के मार्केट में जितनी भी इक्विटी है उसके ऊपर कंपनी का किस तरह से प्रॉफिट जनरेशन हो रहा है, तो अगर हम कंपेयर टू प्रीवियस ईयर करेंगे तो काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस है। बट अगर 2018 से कंपेयर करेंगे तो आपको थोड़ा डाउनफॉल जरूर देखने को मिलेगा। बट 2021 में कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है, क्योंकि अप्रैल में कंपनी के रिजल्ट्स आएंगे तो उसके मुताबिक मुझे ऐसा लगेगा कि इसके अंदर प्राइस के अंदर भी आपको अच्छा सा मोमेंटम जरूर देखने को मिल सकता है। 2018 में कंपनी का 9.78% का आरओई था, जो कि 19 में गिरकर हो चुका था 2.39% और 2020 में फिर से बढ़कर हो चुका है वो 3.42% पर। कंपनी के अगर मैं आरओसी के बारे में बात करूं, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ डेट एज वेल एज इक्विटी के मिक्सचर की कैपिटल के ऊपर कंपनी का कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया ऑन एन ईयरली बेसिस, तो वो था 2018 में कंपनी का 12.32%, जो कि 19 में गिरकर हो चुका था फिर से 2.32% और 2020 में बढ़कर हो चुका है वो 4.19% पर। आरओए के बारे में बात करें, रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज, तो कंपनी के मार्केट में जितना भी एसेट है उन एसेट के ऊपर कंपनी का कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया ऑन एन ईयरली बेसिस, वो आपको पता था आरओए कंपनी के बारे में, जो कि 2018 में था कंपनी का 8.76%, 19 में 2.33% और 2020 में वो हो चुका है 3.28% पर। कंपनी के अगर हम लेवरेज रेशियोज के बारे में बात करें तो कंपनी के बारे में सबसे अच्छा फैक्टर, जो दूसरा सबसे अच्छा फैक्टर लगा मुझे, वो ये कि कंपनी डेट फ्री कंपनी, जो कि 2018 में कंपनी का मार्केट में थोड़ा सा डेट था, डेट 0.05% के आसपास कंपनी का डेट था, जो कि कंपनी 2019 में डेट फ्री हो गई और 2020 में भी कंपनी के पास मार्केट में कोई भी डेट नहीं है, जो कि आपको पता होना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी, जो कि मेरे हिसाब से काफी पॉजिटिव बात होगी ये कंपनी के बारे में। इंटरेस्ट कवरेज रेशियोज भी कंपनी के काफी बेहतरीन है, बिकॉज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कोई भी कंपनी का समझ लो एक अच्छे से अप ट्रेंड में हो तो कंपनी के बारे में काफी अच्छी बात होती है। और इन्वेस्टर्स के रूप में एज अ इन्वेस्टर अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो ये तीसरी सबसे अच्छी बात होगी, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो कि आपको बताता है कि कंपनी के करंट ईयर में जो भी अर्निंग हुई होती है उसके हिसाब से कंपनी की जो भी इंटरेस्ट पेमेंट होता है उसको कंपनी कितना अच्छी तरह से उसको पे कर सकती है, वो आपको बता रहे कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो परसेंटेज, जो कि 2018 में था कंपनी का 14.69%, 19 में 18.28% और 2020 में वो बढ़कर हो चुका है ऑलमोस्ट 3 टाइम्स या फिर 2.5 टाइम्स बढ़कर हो चुका है वो 56.34%, जो कि काफ़ी बेहतरीन बात है। और आपको पता होना चाहिए कि मार्केट प्राइस अगर गेंगे सिक्योरिटीज की मैं बात करूँ तो वो करंटली क्लोजिंग दी है इसने 59.75 रुपीज़ के आसपास, और इस शेयर का जो 5 ईयर हाई प्राइस है वो है 129। तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो बुक वैल्यू जो हमने प्रेजेंटेशन के स्टार्टिंग में बात की थी वो है 51 या 52 के आसपास। सो और अभी भी करंटली शेयर 59.75 के आसपास ट्रेड हो रहा है और इसका जो हाई प्राइस है वो कितना है 129। सो अगर आप एक हाई प्राइस तक भी अगर आप इन्वेस्ट करके आप वेट करते हो तो मेरे हिसाब से आपको 100% रिटर्न आपको इस शेयर के अंदर देखने को जरूर मिलेगा। और कंपनी के अंदर मुझे कोई नेगेटिव बात तो करंटली नहीं लगी, कंपनी का जो बिजनेस है वो काफी अच्छा है। और मेन बात क्या है, लॉकडाउन जब 2020 में लॉकडाउन था तब भी कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो वो मेरे हिसाब से वो काफी अच्छी बात होगी। बिकॉज अगर हम आप एंट्री लेना चाहो तो करंट मार्केट प्राइस कल मार्केट खुलता है उसके हिसाब से भी आप इस शेयर के अंदर एंट्री ले सकते हो, और अच्छा सा आपको टारगेट स्विंग ट्रेडिंग के लिए एज वेल एज लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको यह कंपनी अच्छा प्रॉफिट जनरेशन करके जरूर देगी। ऑल्दो जो इन्वेस्टमेंट को डिसीजन होगा फाइनली वो तो आपके ऊपर ही होगा कि आपको गेंगेस सिक्योरिटीज लिमिटेड कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। सो होप करता हूं कि आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको इस कंपनी रिलेटेड कोई डाउट या फिर कोई क्वेरी भी हो तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा ताकि हम उसका सॉल्यूशन आपके सामने जल्द से जल्द ला सके। सो थैंक यू।